हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल बिहेवियर को, या यहाँ पर लिखा है सोशल लर्निंग। एक्चुअली ये सोशल बिहेवियर है यहाँ पर। तो सोशल बिहेवियर क्या होता है? जब ऑर्गेनिजम्स एक सोशल लाइफ गुजारते हैं, जब इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, अपने हैबिटेट के अंदर वो रहते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ वो रिलेशनशिप्स रखते हैं। तो ये जो बिहेवियर है इनका एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, ये बिहेवियर सोशल बिहेवियर कहलाता है। तो ये एक तरह की लर्निंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, बिहेवियर है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। द इंट्रैक्शन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर इज़ कॉल्ड सोशल बिहेवियर। तो इंट्रैक्शन होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के आसपास, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो ऑर्गेनिज़म एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या करता है, रिलेशनशिप रखता है, एक ताल्लुक़ रखता है, इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करता है एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, और ये बिहेवियर एक्चुअली सोशल बिहेवियर होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स के बीच का एक्चुअली इंटरेक्शन है। ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से जो है रिलेशनशिप रखते हैं। द एनिमल लिव टुगेदर फॉर हैव इट्स बेनिफिट्स। जो एनिमल्स एक साथ रहते हैं तो उन्हें वो एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, और उससे क्या होता है, एनिमल कैन हेल्प अवॉइड प्रीडेटर। उससे वो शिकारी से भी बचते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स साथ में हैं तो उन पर जो शिकारी होता है वो हमला नहीं करता है। तो इस तरह से वो शिकारी से भी बच जाते हैं, शिकार होने से बच जाते हैं। फाइंड फूड, उन्हें खाना भी ढूंढने में आसानी होती है, और रेयर ऑफ स्प्रिंग, और वो अपने बच्चे भी पालने में उन्हें आसानी होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं तो वो उसमें वो सही से अपने बच्चे भी पालते हैं। सोशल बिहेवियर के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पर पहला टाइप है एग्रीगेशन और सोशल एनिमल सोसाइटीज़। तो ये हमारे पास जो एग्रीगेशन टाइप है ये क्या है? एग्रीगेशन सिंपल ग्रुप है एनिमल्स का जो साथ में रहते हैं। और साथ में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो साथ में फीडिंग करते हैं, मतलब साथ में खाना वगैरह खाते हैं, या वो साथ में पानी पीने जाते हैं, या फिर वो मेटिंग के लिए पार्टनर जो है वो साथ में रहते हैं। बट डू नॉट इंटरेक्ट बिहेवियरली, पर वो अपनी बिहेवियर्स एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करते। मतलब वो एक दूसरे से बिहेवियर्स नहीं सीखते, एक दूसरे से बिहेवियर को शेयर नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो साथ में फीडिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या कुछ मतलब साथ में सिंपल एनिमल्स जो है वो साथ में मिलकर रहते हैं। तो ये एक्चुअली इनका बिहेवियर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ आपस में रहते हैं। तो इनका एग्जांपल जैसे कि फ्रूट फ्लाइज़ हैं, मतलब जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो एक रोटिंग फ्रूट, जो पका हुआ फ्रूट होता है, उसके आसपास घूम रही होती हैं। तो ये मधुमक्खियों का जो ग्रुप है ये पूरा, ये क्या है, एग्रीगेशन है। ह्यूज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड का जो परिंदों का मजमुआ जो है, साथ में उड़ते हैं, साथ में चलते हैं, तो वो क्या है, वो भी हमारे पास एग्रीगेशन है। और ये एक ट्री पर, एक दरख्त पर जो है परिंदे साथ में रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के परिंदे हो सकते हैं, स्पीशीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, तो डिफरेंट स्पीशीज़ भी एग्रीगेशन के अंदर जो है वो आ सकती हैं। और ग्रुप ऑफ ज़ेब्रा, स्कूल ऑफ फ़िश, ये सारे क्या हैं, कलेक्शन हैं, ये ग्रुप्स हैं ज़ेब्रा के, फ़िशेज़ के, और ये सारे एग्जांपल्स हैं एग्रीगेशन के। तो मतलब कि एग्रीगेशन के अंदर ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं रखते, इंटरेक्शन नहीं रखते, सिर्फ एक दूसरे के साथ जो है वो रहते हैं, ग्रुप्स बना के रहते हैं। तो ये एग्रीगेशन कहलाता है। दूसरे तरफ हमारे पास आता है सोसाइटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर हैव अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स, और ये कहलाते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या होती है? जब ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स होते हैं और वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, साथ में रहते हैं, और साथ में बिहेवियर्स एक्सचेंज करते हैं, और सोशल रिलेशनशिप रखते हैं एक दूसरे के साथ, और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास सोसाइटी कहलाती है। मतलब एग्रीगेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स जो है वो साथ में रहते हैं, और साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेशनशिप्स रखते हैं, और वो रिलेशनशिप डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो ये सोसाइटी कहलाती है। सोशल और म्यूचुअल बिहेवियर इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली सोशल सोसाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? म्यूचुअल बिहेवियर। वो दोनों एक दूसरे से बिहेवियर एक्सचेंज करते हैं, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं।
साथ में रहने का दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है, तो ये म्यूचुअल बिहेवियर जो होता है ये सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देयर आर रिलेटिवली परमानेंट यूनिट ऑफ इंडिविजुअल हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ मेंबर्स। ये जो होते हैं सोसाइटी वो एक्चुअली परमानेंट जो है वो यूनियन होते हैं, मतलब परमानेंट वो आपस में साथ में रहते हैं हमेशा के लिए ये सोसाइटी जो होती है। और लेकिन एग्रीगेशन ये परमानेंट नहीं होती, ये बल्कि टेम्पररी होती है। जब फ्लाइज जो है वो उनका काम हो जाता है, रोटिंग फ्रूट्स उसको वो खा लेते हैं या उठा लेते हैं, तो वो चले जाते हैं अपने अपने घर। तो ये एग्रीगेशन एक्चुअली परमानेंट नहीं होती, जबकि सोसाइटी परमानेंट होती है। और इसके अंदर परमानेंट अट्रैक्शन होती है मेंबर्स की। मेंबर्स एक दूसरे के साथ सिंसियर होते हैं, एक दूसरे के साथ वो सिंपैथी होती है, और एक दूसरे के साथ वो मिलकर काम करते हैं। तो उसके बाद आगे जाते हैं। द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ इज़ इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु एक्सचेंज फूड, वाटर, बॉडी केयर एंड सेक्सुअल फेवर। तो सोशल लाइफ के अंदर, सोशल इंटरेक्शन के अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने फूड को एक्सचेंज करते हैं, वाटर को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे अपनी बॉडी की केयर करते हैं, बॉडी केयर वगैरह, और सेक्सुअल फेवर भी इसके अंदर आता है। तो मतलब ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे से ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह से ये एक सोसाइटी के अंदर होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होती, मटेरियल्स की एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ साथ में फीडिंग करते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। ये भी सोशल बिहेवियर का एक टाइप है। अब हॉस्टाइल कहते हैं अपोजिट को, अनफ्रेंडली, और जो एंटागोनिस्टिक हो, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो। और हेल्पफुल मतलब जो एक दूसरे की हेल्प करने वाला हो, जो सिंपैथी हो एक दूसरे के साथ। तो ये जो दो बिहेवियर्स हैं ये भी आते हैं सोशल बिहेवियर के अंदर। हॉस्टाइल हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल ये जो है ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिले हैं। द बेस्ट इंट्रैक्शन नॉन ऑब्जर्व्ड इन द हनी बीज। हनी बीज के अंदर, मधुमक्खियों के अंदर ये जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइव के अंदर उनका जो घर होता है मधुमक्खियों का, वहाँ पर वो जब रहते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कैस्ट बनाकर रहते हैं, डिफरेंट कास्ट बनाकर रहते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पर हर मधुमक्खी उनकी एक डिफरेंट लेवल होती है, और उनका अलग अलग से काम होता है। जैसे कि वर्कर होते हैं, कुछ ड्रोन्स होते हैं, कुछ क्वीन होते हैं। वर्कर्स वो होते हैं जो कि शहद को इकट्ठा करते हैं, शहद को फूलों से वो जो है लेकर आते हैं और वहाँ पर जमा करते हैं, शहद को बनाते हैं, फूलों को रस लेकर आते हैं, उससे शहद को बनाते हैं। और ड्रोन्स जो है वो वहाँ पर ये मेल होते हैं, और ये ड्रोन्स वहाँ पर रहते हैं और एग्स जो होते हैं उन एग्स को फर्टिलाइज़ करते हैं। जबकि क्वींस जो है वहाँ पर एग जो है अंडे वो ले करती है, अंडे वहाँ पर देती है। इन द हॉस्टाइल इंट्रैक्शन, हॉस्टाइल इंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ये दो इंट्रैक्शन है। एक है हॉस्टाइल जो कि अपोजिट वाला है। तो इसके अंदर क्या होता है, वर्कर बिकम ओल्ड। जब जो वर्कर होते हैं वो जब ओल्ड हो जाते हैं, मतलब वो बड़े हो जाते हैं, तो वो अब अपना काम जो है, अपनी ड्यूटीज़ जो है, मतलब शहद को इकट्ठा करने की जो ड्यूटीज़ हैं वो अपनी पूरी नहीं कर पाते, वो अपने काम नहीं कर पाते। फर्दर मोर दोज वर्कर्स आर किल्ड बाय अदर वर्कर्स। तो उन वर्कर्स को जो है वो मारा जाता है, उनको किल किया जाता है दूसरे वर्कर्स के दौरान, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ये जो इंट्रैक्शन है, ये मारने वाला जो बिहेवियर है, ये हॉस्टाइल इंट्रैक्शन कहलाता है। दूसरी तरफ हेल्पफुल इंट्रैक्शन क्या है केस्ट के अंदर, कि सभी साथ में मिलकर काम करते हैं और एक जो है वो नेक्टर इकट्ठा करते हैं या फिर उसको हनी बी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो सारे काम हैं ये सारे मिलकर करते हैं। और ड्रोन्स आर स्पेसिफिक टू प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज़्म। ड्रोन्स जो है वो ज़्यादातर डिफेंस के मैकेनिज़म्स को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ड्रोन्स जो है वो वहाँ पर डिफेंस करते हैं, अपने पूरी टेरिटरी का, अपने इलाके का, अपने हाइव का वहाँ पर डिफेंस कर रहे होते हैं और फर्टिलाइज़ करते हैं एग्स को। और क्वीन जो है ये एग को ले करती है। तो सारे साथ में मिलकर अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके ये काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये हेल्पफुल इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कहलाता है। तो ये दो इंट्रैक्शन मौजूद होते हैं हनी बीज के अंदर और बाकी दूसरे इंसेक्ट्स के अंदर। उसके बाद आता है एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक बिहेवियर ये क्या होता है, एक तरह का अपोजिट बिहेवियर होता है, और ये तब अराइज होता है जबकि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मतलब जब
वहाँ पर झगड़े शुरू हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और वो झगड़े होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। मतलब जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उस इलाके के अंदर, वो रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं, या फिर कम होने की वजह से उसको हर ऑर्गेनिज़म उसको ही हासिल करना चाहता है, तो उनकी आपस में क्या होते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उन झगड़ों को सुलझाने के लिए, उन कन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए एगोनिस्टिक बिहेवियर मौजूद होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये झगड़े जो है फूड की वजह से हो सकते हैं, मेट्स की वजह से हो सकते हैं, या टेरिटरी को डिफेंस करने के लिए ये झगड़े जो है ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इस बिहेवियर के अंदर क्या होता है, वन एनिमल इज़ एग्रेसिव एंड अटैक्स ऑन द अनदर बिहेवियर। तो एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है जो कि ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर जो कि कम ताकतवर होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म पर अटैक किया जाता है। इसके अंदर थ्रेड्स हो सकते हैं, खतरा होता है एक दूसरे से, रिचुअल्स, और साथ में कम्बाट भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे से बड़ी लड़ाई भी वो कर सकते हैं। और उस लड़ाई की वजह से ये देखें, लड़ाकू का जो ये लड़ाई करने का बिहेवियर है, इसकी वजह से ये डिसाइड हो पाता है कि कौन सा कॉम्पिटिटर जो है वो एक्सेस दे लेगा उस रिसोर्स पे। मतलब रिसोर्स वो किसको हासिल होगा, वो चीज़ किसको हासिल होगी। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है, अब इसको दो ऑर्गेनिजम्स दोनों जो है उसको हासिल करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में पहले क्या होगा, लड़ाई होगी, और उसके बाद उसमें लड़ाई में जीतेगा उसको ये रिसोर्स जो है वो मिलेगा। तो ये बिहेवियर एगोनिस्टिक बिहेवियर है, जिसके अंदर एग्रेसिव एक ऑर्गेनिज्म एग्रेसिव होता है या फिर ताकतवर होता है, जो कि अटैक करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, और उसके बाद वो जो है जो उस कंपटीशन में जीत जाता है उसे मिलती है एक्सेस उस रिसोर्स की, वो जो है उस रिसोर्स को हासिल कर लेता है। In many species, male show their aggressiveness in the form of signal that warn the other males of intention to defend an area or territory. तो ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर जो मेल होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो वो मेल जो है वो वार्न करते हैं दूसरे मेल्स को, और जो कम ताकतवर जो मेल्स होते हैं उनको वार्न करते हैं किसके थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू। और सिग्नल्स क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल हो सकते हैं। वो अपनी आँखों के थ्रू सिग्नल्स दे सकते हैं, वो जो है कुछ फेरोमोन्स जो मौजूद होते हैं, केमिकल्स, उन फेरोमोन्स की वजह से वो सिग्नल्स देते हैं, या तो वो अपनी आवाज़ से, लंबी आवाज़ से वो जो है सिग्नल्स देते हैं, ताकि वो दूसरे जो है उनके एरिया, उनकी टेरिटरी पर एक्सेस हासिल ना कर पाएँ। तो ये जो बिहेवियर है ये एगोनिस्टिक बिहेवियर है। एगोनिस्टिक बिहेवियर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज एंड डोमिनेंट हायरार्कीज़। तो टेरिटरीज़ को मेंटेन करने के लिए और डोमिनेंस हायरार्कीज़ को मेंटेन करने के लिए ये एगोनिस्टिक बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें एगोनिस्टिक बिहेवियर क्या करता है, जो झगड़े मौजूद होते हैं उनको सेटल डाउन करता है। और सेटल डाउन किस तरह से करता है कि उन दोनों के बीच में जो है फ़ाइट होती है एक, और उसके अंदर जो जीत जाता है उसको वो जो है उसको एक्सेस मिल जाता है उस रिसोर्स का, और फिर झगड़ा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हर बार ये झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज़म अपनी जो है वैल्यू, अपनी रैंक वो समझ जाता है एक ऑर्गेनिज़म, और बड़े ऑर्गेनिज़म से वो बार बार पंगा नहीं लेगा। अगर कोई रिसोर्स मौजूद होगा तो वो छोटा वाला जो है उससे विड्रॉ कर देगा, और वो रिसोर्स जो है वो उस बड़े को जो है मिल जाएगा, जो ताकतवर ऑर्गेनिज़म होगा उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हर ऑर्गेनिज़म जो है दूसरे ऑर्गेनिज़म से पहले से ही ये लेवल बना होता है कि कुत्ता कभी भी शेर से जो है हड्डी नहीं छीनेगा, क्योंकि शेर क्या है, ज़्यादा ताकतवर है। तो ये शेर का जो बिहेवियर है एगोनिस्टिक बिहेवियर, वो कुत्ते को जो है कुत्ते के लिए ख़तरनाक है। तो कुत्ता कभी भी शेर से जो है पंगा नहीं लेगा, तो वो रिसोर्स किसको मिल जाएगा, उसी शेर को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये डोमिनेंस हायरार्कीज़ बन जाती हैं, रैंक्स बन जाती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और एक दूसरे की टेरिटरीज़ को मेंटेन करने के लिए ये बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिटरी को, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड है, और एक दो टॉपिक्स रहते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।